मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। भोजपुरी के स्टार पवन सिंह इन दिनों चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। काराकाट से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय पवन सिंह चुनाव लड़ने का फैसला किया है और अब पवन सिंह जो है वो भव्य रोड शो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या ये बात मालूम है, जो पवन सिंह रोड शो कर रहे हैं, बुलडोजर से फूल बरसा रहे हैं, उनके ऊपर 1-2 नहीं बल्कि 5 केस चल रहा है। दरअसल आपको बताते चलें कि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। पहली बार चर्चा में तब आए जब उन्होंने बीजेपी से पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया। दूसरी बार चर्चा में आए जब उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तीसरी बार फिर घोषणा की चर्चा बटोरी उन्होंने और फिर एक बार लिखा कि मैं मां के कहने से वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। चौथी बार चर्चा में आए जब उन्होंने काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। पवन सिंह बिहार में एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के विरोध में काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। इसी क्रम में वो प्रचार करने के लिए भी निकल गए। भोजपुरी स्टार होने के साथ पूरे लाव लश्कर के साथ उन्होंने इलाके में प्रचार किया। 2 करोड़ की गाड़ी और बुलडोजर से फूल बरसाकर मीडिया का चर्चा का विषय बन गए पवन सिंह पर 5 थानों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के 5 मामले दर्ज हो गए हैं। ये मामले बिना अनुमति के वाहन का प्रयोग करने को लेकर है। चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार प्रचार के जाने वाले वाहनों और उसकी संख्या को लेकर परमिशन लेना पड़ता है। पवन सिंह ने ये जरूरी नहीं समझा और उनके सलाहकारों ने उन्हें सलाह नहीं दी। उसके बाद उनके खिलाफ 5 केस दर्ज कर दिए गए हैं। 5 केस आदर्श आचार संहिता ने बताए जा रहे हैं। पवन सिंह पर विक्रमगंज अनुमंडल के 5 अलग अलग थानों में ये मामला दर्ज किया गया है। रोड शो के दौरान पवन सिंह और उनके समर्थकों ने बिना परमिशन से ज्यादा वाहनों का प्रयोग किया था। पवन सिंह पर दर्ज प्राथमिकी में साफ लिखा गया है कि पवन सिंह को केवल 5 4 पहिए वाहनों की स्वीकृति प्रदान दी गई थी, जबकि 15 से 20 गाड़ियां उनके रोड शो में नजर आई। 25 से 35 बाइक भी पवन सिंह के रोड शो में शामिल दिखे, जिसे प्रशासन की ओर से आचार संहिता का उल्लंघन बताया जा रहा है। बताते चले कि निर्वाचन विभाग इस वक्त काफी सख्ती से सभी रैलियों और रोड शो पर निगाह रखा है। निर्वाचन विभाग सीसीटीवी फुटेज, मीडिया के कैमरे से लगी तस्वीरों और अन्य किसी के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई कर रहा है। निर्वाचन विभाग ने एक अधिकारी की माने तो ऑडियो और विजुअल्स किसी माध्यम से यदि आचार संहिता का उल्लंघन होता नजर आएगा तो चुनाव विभाग इस पर कार्यवाही भी कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह अपने पावर को दिखाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन अब उनका पावर उन पे ही उल्टा भरता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां आचार संहिता लागू है और आचार संहिता के आदर्शों का उल्लंघन करने को लेकर पवन सिंह के ऊपर जो है वो 5 मामले दर्ज किए गए हैं। अब देखना होगा कि इस पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा और पवन सिंह के ऊपर जो मामले दर्ज हुए हैं उन मामलों को लेकर अब पवन सिंह को क्या फैसला सुनाया जाएगा। एक तरफ पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर रोड शो करने के दौरान पवन सिंह के ऊपर ये बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।